बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार फ़िश एंड चिप्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसके साथ हम एक सॉस भी बनाएंगे, टार्टर सॉस, जिसके साथ फ़िश एंड चिप्स बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलें इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम फ़िश को जो है वो मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ हमने बोनलेस फ़िश लिया है, इसे इस तरह पट्टियों में कटवा लिया है। इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमने चिली सॉस लिया। आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना चाहें इसमें चिली सॉस डालें और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा नमक और काली मिर्च भी अच्छी तरह मिक्स करके इसे हम रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। इतने में हम इसका बैटर तैयार कर रहे हैं जिसमें हमें इसे डिप करके तलना है। तो बैटर के लिए हमने यहाँ लिया है 1.5 कप मैदा और इसे छलनी में डाला। आधा कप कॉर्नफ्लावर भी डाला छलनी में और अच्छी तरह इसे छान लें ताकि जब हम इसका बैटर बनाएं तो इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहें। छानना इसलिए ज़रूरी है। और जब हमने इसे छान लिया तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें डाला हमने 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन का पाउडर, फ्रेश लहसुन भी आप पीस के डाल सकते हैं। इसमें हमने डाला हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं और 1 टीस्पून डाला हमने बेकिंग पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें हम 1 अंडे की सफ़ेदी डालेंगे। अंडे को लें, उसकी जर्दी को अलग करें, सफ़ेदी को थोड़ा फेंटें, इसमें ऐड कर दें और 1 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें डाला सफ़ेद सिरका डाल के अच्छी तरह इसे मिक्स करें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम फेंट लेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और बैटर जो है वो इतना पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह होनी चाहिए। तो इतना हमने इसे फेंट लिया है और फेंटने के बाद इसे साइड में रखें। अब हम चिप्स के लिए आलू काटेंगे। पहले हम एक आलू के 4 हिस्से करेंगे इस तरह लंबाई में और फिर हर हिस्से को चिप्स की शक्ल में काट लेंगे और फिर इसे हम एक प्याले में रखेंगे। प्याले में हम डालेंगे नमक और कॉर्नफ्लावर और नमक जो है वो नमक तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और कॉर्नफ्लावर हमें इसे इतना डालना है कि तमाम आलू जो है कॉर्नफ्लावर के साथ अच्छी तरह कवर हो जाएं। अब हमने प्याले के ऊपर रखा एक प्लेट को और अच्छी तरह इसे हिला लिया। तो इस तरह तमाम आलू पे कॉर्नफ्लावर लग चुका है, नमक लग चुका है। इसको रखेंगे हम साइड में। एक पैन लिया हमने और इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। फ़िश को हमें डीप फ्राई करना है, इस लिहाज से कुकिंग ऑयल डालें आप पैन में और इसे गर्म करने के लिए हम रखेंगे चूल्हे पे। और अब हमें तलना है अपनी फ़िश को। एक प्लेट में हमने यहाँ कॉर्नफ्लावर रखा है। सबसे पहले हम फ़िश के जो पीसेज हैं एक एक करके उठाएंगे, कॉर्नफ्लावर में डालेंगे और अच्छी तरह कॉर्नफ्लावर के साथ इसे कवर कर लेंगे। फिर इसे उठाएं, अच्छी तरह झाड़ कर एक अलग प्लेट में रखते जाएं। अब हम एक एक फ़िश के पीसेस को लेकर अपने बैटर में डिप करेंगे। बैटर में अच्छी तरह डिप करें, फिर इसे डिप करने के बाद इसे निकालें और फिर गरम तेल में जो कि हमने चढ़ाया हुआ है उसमें हम इसे डाल देंगे। पैन के लिहाज से अपनी फ़िश को डालें, बहुत ज़्यादा फ़िश एक पैन में एक वक्त में नहीं डालें। इससे क्या होगा कि इसे मैनेज करना, इसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक वक्त में 3 अपने फ़िश को डाला बैटर में डिप करने के बाद निकाल कर और फिर अब इसे हम पकने देंगे। एक साइड से अच्छी तरह ये पक जाए तो फिर इसे पलटना है, क्योंकि अगर हम इसे कच्चा ही पलटते हैं तो जो इसकी कोटिंग है वो उतर सकती है। तो दोनों साइड से ये अच्छी तरह अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया, बहुत ही क्रिस्पी इसका लेयर बन गया है। अब हम इसे छान के निकाल लेंगे। निकालना है इसे हमें किचन टॉवल पे निकालें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें जज्ब हो जाए। यहाँ बहुत ही क्रिस्पी इसका लेयर तैयार हुआ है। अंदर से फ़िश हमारी गल चुकी है। फ़िश को ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलने में, तो ये अच्छी तरह हमारी फ़िश भी गल चुकी है। अब हम इसी तेल में, जिस तेल में हमने फ़िश को तला है, इसी तेल में अपने चिप्स डालेंगे। चिप्स को डाला हमने और फिर इसे फ़ौरन ही कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएं तकरीबन 5 मिनट स्टीम में हम इसे पकाएंगे ताकि हमारे चिप्स अच्छी तरह अंदर से गल जाएं। पकाएं। दरमियान में ढकना खोलकर थोड़ा सा चिप्स को फैला दें तेल के साथ। अगर आपका चिप्स एक जगह ही है तो तेल के साथ फैला दें, तेल के ऊपर इसे फैला दें। फिर 5 मिनट के बाद हम इसे खोलकर अच्छी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही ढकना खोल कर इसे तल लेंगे, यहाँ तक कि इस पर एक अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा और ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसे जब तक इस पे हल्का सा लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए उस वक्त तक इसे तलें और तलने के बाद हम देखें इस पे अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। इसकी जो ऊपरी सतह है, ऊपरी लेयर है, इसका बहुत अच्छा क्रिस्पी हो गया है। तो हम इसे निकाल लेंगे और ये निकाल लिया हमने इस चिप्स को भी, और इसको भी हमें किचन टॉवल पे निकालना है ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है वो इसमें जज्ब हो जाए। यहाँ हमारे फ़िश और चिप्स तैयार हैं।
अब इसके लिए हम तैयार कर लेते हैं टार्टर सॉस। सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ कुछ चीज़ें ली हैं, जिसमें एक तो लहसुन है, इसे हमने चॉप कर लिया 1 टेबल स्पून लिया। फ्रेश धनिया लिया, इसे बारीक काट लिया है, ये भी 1 टेबल स्पून लिया है। 1.5 टेबल स्पून के बराबर हमने चॉप्ड प्याज को लिया है और 1 टेबल स्पून के बराबर हमने लिया है जैतून, ये ग्रीन जैतून है, इसे हमने भी चॉप कर लिया। और 2 टेबल स्पून हमने लेमन का जूस लिया है। एक बोल में हम मेयो डालेंगे। मेयो हमने सॉल्टेड लिया है, आप अगर सॉल्टेड नहीं ले रहे तो आप इसमें नमक भी ऐड करें। यहाँ सॉल्टेड मेयो डाल के इसके ऊपर हम तमाम चीज़ें डाल देंगे, जिसमें लहसुन है, चॉप्ड लहसुन है, चॉप्ड ये प्याज है और ये चॉप्ड हमारे ऑलिव्स हैं। फिर ये हमने बारीक कटा हुआ धनिया डाला और फिर यहाँ पर हमने डाला है लेमन जूस और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये लीजिए हमारा सॉस तैयार हो गया। अब इस सॉस के साथ हम अपने फिश एंड चिप्स को पेश करेंगे, सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये डिश बन के तैयार हुई है। आप इसे खाएंगे तो हमेशा इसे खाना और इसे बनाना पसंद करेंगे। तो इसे जल्दी से आप बनाएं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यकीनन आपको पसंद आ रही होगी, तो इसे आप लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।